Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the art and craft under the JNK's culture. ठीक है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, फोक म्यूज़िक हो गया या फोक डांसेस हो गए, तो अब जो है वो हम आर्ट एंड क्राफ्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें वेरियस एम्ब्रॉयड्रीज़ या फिर जो भी आर्ट एंड कल्चर पेंटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, उन्हें जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी फेमस इन इंडिया एंड आउटसाइड द कंट्री. ठीक है, ये हम सबको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर, वेदर इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो. ठीक है, द क्राफ्ट ऑफ द स्टेट इज़ वेरी रिच बाय द वुड वर्क एंड द एम्ब्रॉयडरी वर्क. द पेपर माचे क्राफ्ट ऑफ द स्टेट इज़ वर्थ नोटिंग ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो वुड वर्क जो है कश्मीर जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है. अगर हम एम्ब्रॉयडरी की बात करें, ठीक है, जो सबसे मोस्ट जो हम लोग एग्जांपल जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो सुना होगा, जैसे कि पश्मीना शॉल्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के. वैसे ही जो काफ़ी बैट्स होते हैं, जो क्रिकेट बैट्स होते हैं या जो भी हॉकी स्टिक्स वगैरह जो बनती हैं, वो सब जो है कश्मीर में जो एक स्पेशल विलो ट्री है उसकी जो वुड की जो है वो बनती हैं. ठीक है, वो भी काफ़ी जो है वो फेमस है. ठीक है, लेकिन इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पेंटिंग्स की. ठीक है, पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ द जम्मू कश्मीर. इट कवर्स अंडर द पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल विच ओरिजिनेटेड इन द 17th एंड द 19th सेंचुरीज फ्रॉम जम्मू टू गढ़वाल इन द हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पेंटिंग्स जिनको मतलब उनको पहाड़ी पेंटिंग्स जो है उनके नाम से जो है वो जाना जाता है. ठीक है, एक जो बड़ी सी हेडिंग जिसको हम देते हैं ना, एक अगर हमने कॉमन हेडिंग देनी है तो दैट इज़ द पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल. ठीक है, जो ओरिजिनेट हुआ था ड्यूरिंग द 17th एंड द 19th सेंचुरी में. ठीक है, जितनी भी हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, पहाड़ी हमें पता ना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है इसीलिए जो है इन्हें ज़्यादातर क्या बोलते हैं, पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल्स. ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने याद रखनी है कि जो पहाड़ी पेंटिंग्स होती हैं वो मिनिएचर पेंटिंग होती है. ठीक है, ये ध्यान में रखना कि जो इसमें छोटी छोटी मतलब एक अगर सपोज करो ये पेंटिंग है तो इसमें छोटी छोटी जो है चीज़ें जो हैं वो बनी होंगी. मतलब एक बड़े से कार्डबोर्ड में या एक पेपर पे ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, एक पूरा व्यू जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये मिनिएचर होती है. मिनिएचर इन द सेंस कि छोटे छोटे इसमें जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे फॉर्म्स में होते हैं. ठीक है, द पेंटिंग गॉट इट्स ओरिजिन फ्रॉम द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत पेंटिंग्स. ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो पेंटिंग है इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है, तो ये हमने ध्यान में रखना है कि जो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम द मुगल स्टाइल. ठीक है, मुगल जो है मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग से, एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत पेंटिंग्स. ठीक है, कुछ राजपूत पेंटिंग्स का जो इन्फ्लुएंस है वो भी जो है पहाड़ी पेंटिंग्स में देखने को मिलता है. ठीक है, अब इसमें अगर हम सबसे पहले हमारी पेंटिंग की बात करें, दैट इज़ द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग. ठीक है, अब क्या है, जो बसोली है ये एक टाउन है कहाँ पे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में. ठीक है, दिस पेंटिंग वॉज एमर्ज ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी एंड इट वॉज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द पहाड़ी पेंटिंग. ठीक है, आपको ऐसे पूछ सकते हैं विच इज़ द फर्स्ट स्कूल अंडर द पहाड़ी पेंटिंग, तो वी हैव टू मार्क द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग. ठीक है, अब आ जाती हैं इसकी थीम्स कौन कौन सी होती हैं. थीम्स इन द सेंस कि पेंटिंग्स जो है वो किस पे बेस होती है, पेंटिंग में क्या बना होगा. ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे रिलीजियस सीन्स हो गए फ्रॉम द रामायण महाभारत से या गीत गोविंद से. ठीक है, हिस्टोरिकल थीम हो गई कि कुछ पुराना जो है किस तरीके से शिकार हो रहा है, सेक्युलर हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया या लिटरेरी हो गया, ये सारी जो है इसकी थीम्स हैं. ठीक है, अब हम अगर एग्जाम्पल करें इस पेंटिंग की, तो वो एग्जाम्पल क्या है इसमें, रस मंजरी और द बुकेट ऑफ डिलाइट इन 1664 AD में. ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है. आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो रस मंजरी है ये कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर आती है, तो यू हैव टू मार्क द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, बुकेट ऑफ डिलाइट. तो डेट इसमें आप नहीं भी याद रखोगे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इट वॉज पेंटेड बाय द देवीदास अंडर द पैटर्नेज ऑफ द राजा कृपाल. ठीक है, तो इसको किसने पेंट किया था, देवीदास ने, और देवीदास जी को किसने पैटर्नेज किया था, राजा कृपाल ने. ठीक है, अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये जो पेंटिंग्स हैं ये हमारी कौन सी हैं, बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जो है ये पेंटिंग्स हैं. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि छोटे छोटे यहाँ पे जो है क्रिएचर्स जो हैं वो बने हुए हैं. और ये पेंटिंग्स क्या किसके सीन है, जैसे ये देखो ये रिलीजियस थीम आ गया, ये हिस्टोरिकल मतलब लोग जो हैं मिलके जो है यहाँ पे कृष्ण जी के आगे पीछे जो हैं वो जो उनकी गोपियाँ हैं, ठीक है, तो वो उनके आगे पीछे घूम रही हैं. ठीक है,
तो हमारा नेक्स्ट स्कूल कौन सा है अब? दैट इज़ द मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। इट हैव सिमिलैरिटीज़ विद द बसोली स्टाइल, ठीक है। इसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बसोली स्टाइल के जैसी ही। इसमें क्या है, बोल्ड सब्जेक्ट्स हैं विद द विविड कलर्स, मतलब काफ़ी क्लियर कलर्स जो हैं वो इनमें यूज़ किए गए हैं। एंड दे फ्लरिश ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। लेटर यूज ऑफ द सबड्यूड कलर्स एंड द नेचुरलिज्म बिकेम द सिग्निफिकेंट फीचर्स, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे कोई चीज़ ग्रो करती जाती है ना, तो उसमें डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। तो वैसे ही ये पेंटिंग्स में जब बाद में क्या हुआ, इसमें नेचुरलिज्म स्टाइल जो है वो दिखने लगा। मतलब ऐसे लगता था कि ये बिल्कुल ही नेचुरल पेंटिंग है, जैसे किसी ने कोई फ़ोटो क्लिक की हो ना, तो नेचुरली फ़ोटो हमारी आ जाती है। पहले तो ज़माने में पेंटिंग्स वगैरह करते थे, ठीक है। तो नेचुरलिज्म इसका एक काफ़ी जो सिग्निफिकेंट फीचर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द गुलेर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अगेन जो जसरोटा जो है वो एक टाउन है, कहाँ पे, कठुआ में। इट emerged ड्यूरिंग द लेट 18th एंड द अर्ली 19th सेंचुरी एंड दे हैव द सिमिलैरिटी विद द कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। इसकी सिमिलैरिटीज़ किसके साथ हैं? कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कहाँ की फेमस है, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। कांगड़ा स्टाइल इज़ ऑल्सो अ पहाड़ी पेंटिंग, तो इसके साथ उसकी सिमिलैरिटीज़ हैं। नैनसुख द फेमस आर्टिस्ट, ही वॉज पैटर्निस्ट ऑफ द राजा बलवंत ऑफ जसरोटा, ठीक है। जो नैनसुख जी हैं, आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो नैनसुख हैं वो कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग से एसोसिएटेड है, तो वो आपने याद रखना है कि ये गुलेर जसरोटा से एसोसिएटेड है, ठीक है। और इनको पैटर्नेज कौन करता था? राजा बलवंत ऑफ जसरोटा, ठीक है। जो नैनसुख हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा था, उनको पैटर्नेज किसने किया था? राजा कृपाल ने। और नैनसुख को पैटर्नेज किया था राजा बलवंत ऑफ जसरोटा ने, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज ही मेड द यूज़ ऑफ द पर्शियन टेक्निक्स नोन एज द नीम कलम, ठीक है। तो पर्शियन टेक्निक्स का इन्होंने यूज़ किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? नीम कलम, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे क्राफ्ट्स ऑफ JNK, ठीक है। जस्ट बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको बाकी पेंटिंग्स के पिक्चर दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि ये कौन सी वाली है, ये गुलर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, गुलर जसरोटा स्कूल, ठीक है, जिसको जो कांगड़ा स्कूल से जो लिंक करती हैं। ऑलमोस्ट सेम ही हैं, जस्ट इनके थोड़े से नाम अलग दे दिए हैं, थोड़ी थोड़ी सी इनमें वेरिएशंस रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है ये हमारी मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये वो वाली हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे क्राफ्ट्स ऑफ JNK, ठीक है। टेक्सटाइल्स में सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें आता है हमारे पास ज़्यादातर शॉल्स और साड़ीज़ होती हैं, ठीक है। शॉल्स में अगर हम बात करें, कश्मीरी शॉल जो है वो काफ़ी फेमस है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, पश्मीना शॉल हो गया, रिंग शॉल हो गया, जामावर शॉल्स हो गए, या शहतूश हो गया, शहतूश शॉल्स हो गए, जिनको हम रिंग शॉल भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब अगर साड़ीज़ की बात करें तो मलबरी सिल्क इज़ यूज टू प्रोड्यूस द क्वालिटी साड़ीज़, ठीक है। JNK में जो ज़्यादातर जो साड़ीज़ होती हैं वो कौन सी सिल्क से बनती है? मलबरी सिल्क से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ द एम्ब्रॉयडरी। अगर हम एम्ब्रॉयडरी में बात करें, चेन स्टिच एंड द क्रूअल वर्क, ठीक है। चेन स्टिच वर्क इज़ डन बाय द आरी और द हुक, जिसको औरा भी बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ द निडल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जालक दोजी, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो उसमें हम एक निडल का यूज़ करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ द निडल यहाँ पे एक अरी और हुक का यूज़ करते हैं। उस हुक को मतलब हमारी देसी भाषा में जो है क्रोशिया बोलते हैं। अगर कोई मोस्टली फीमेल्स को पता होता है, ठीक है, उनकी मदर्स को उन्होंने देखा होगा एक ही हुक लेके, उस हुक को जिसको मैंने बोला क्रोशिया बोलते हैं, उसके साथ पूरा ही एक क्या करते हैं, एक स्वेटर बुन देंगे, ठीक है। वो बहुत सुंदर से जो है उसके गारमेंट्स बनते हैं। तो वैसी एक एम्ब्रॉयडरी होती है। या फिर क्या होता है, उसी हुक से क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, मतलब फूल पत्ते जो है वो बना देते हैं। मतलब वो हुक बहुत काम का होता है। मेरी मदर ने मेरे लिए उस पूरे हुक का एक स्वेटर जो है वो बना दिया था, काफ़ी सुंदर जो है वो वर्क होता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्रूअल वर्क, ठीक है। क्रूअल वर्क और जो चेन स्टिच वर्क है दोनों सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू द चेन स्टिच, बट मोस्टली डन ऑन द वाइट बैकग्राउंड। बस इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो क्रूअल वर्क है उसमें क्या होता है कि जो सपोज़ करो ये वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, तो इसको मैंने पिंक कर दिया, चलो, मतलब इसके ऊपर क्या करते हैं, फिर इसके ऊपर जो है वो फूल पत्ती वगैरह जो है वो बनाते हैं, ठीक है।
बैकग्राउंड इसमें वाइट रहता है। डिफरेंस इसमें यही है चेन स्टिच और क्रूअल वर्क में, कि जो क्रूअल वर्क है उसमें बैकग्राउंड जो है वो वाइट रहता है, और उसमें क्या होता है, गैप्स होते हैं, जैसे मोटिव्स एंड द फ्लावर्स आर नॉट एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द एंटायर सरफेस। ठीक है, सपोज करो अगर ये पूरा वाइट सरफेस है तो एक यहाँ बना होगा या यहाँ बना होगा या एक फूल पत्ता यहाँ पे बना होगा, इस तरीके से जो है डिजाइनिंग्स होंगी। ठीक है, पूरा कवर नहीं करते हैं। चेन स्टिच में क्या होता है कि पूरी उसकी कवरिंग की होती है और वो ज़्यादा कुछ ब्यूटीफुल लगते हैं। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा है, ये चेन स्टिच है। ठीक है, ये एक जो है वुडन की जो ये गोल सा सर्कल जो है वो बना हुआ है, फिर इसके थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं। और ये आ गई हमारी क्रूअल एम्ब्रॉयडरी। आप देख रहे हो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे क्रूअल एम्ब्रॉयडरी और जो चेन स्टिच वाली है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Next is the Kashid curry, which is very famous of J&K. It is done on the woolen kurta, cushions, rags, etc. इसकी थीम्स क्या रहती हैं, बर्ड्स हो गया, चिनार लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ट्रीज हो गए, लोटस एट्सेट्रा। ठीक है, इसमें भी फूल पत्ती बना दी या चिड़ियाँ वगैरह बना दी। ठीक है, ये भी इसकी भी पिक्चर आपको मैं आई विल शो यू। फिर उसके बाद फुलकारी। फुलकारी यूजुअली लोगों ने जो है वो सुना होता है, इसके ऊपर गाना भी जो है एक बारी आया था। तो फुलकारी जो है ज़्यादातर जो है पंजाब की इसको मानते हैं फेमस, तो J&K की भी फेमस है। मोस्टली डन ऑफ द ब्राइड्स ट्राउज़र। ठीक है, जो ब्राइड का जो ट्राउज़र होता है उस पर जो है वो फुलकारी वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे J&K में। इट इज़ डन ऑन द सलवार कमीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन कर देना। इट इज़ डन ऑन द सलवार कमीज़, दुपट्टा, कुशन कवर्स हो गया, जैकेट्स हो गए। यूजुअली मतलब कहीं पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या अपना आर्ट ही तो दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द सोजनी, विच इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड इट टेक ईयर्स टू कम्प्लीट ऑन अ सिंगल शॉल। ठीक है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट आर्ट। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी, मोस्ट डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी ऑफ द J&K। ठीक है, विच टेक्स ईयर्स टू कम्प्लीट, इसको सालों लगते हैं बनने में। ठीक है, एक सिंगल शॉल को ही अगर हम बात करें तो उसको एक पूरा साल या 1.5 साल या 2 साल भी लग सकते हैं बनने में। ये काफ़ी सुंदर सी जो है एम्ब्रॉयडरी रहती है। इट इज़ मेनली डन ऑन द पश्मीना शॉल्स एंड द वुलन शॉल्स एट्सेट्रा। यूजुअली जो है ये शॉल्स पे की जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तिल्ला वर्क। लोटस, चिनार, आलमंड आर सम थीम्स। ठीक है, फिर तिल्ला वर्क भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इससे तिल्ला में क्या होता है कि गोल्डन कलर का एक फ़ाइबर होता है और यूजुअली सिल्वर कलर के फ़ाइबर को जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देन वी हैव द कैलिको प्रिंटिंग। ठीक है, मोस्टली डन इन द सांबा एंड द जम्मू एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको इन सब की जो है वो एक साथ पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा काशिद करी। ठीक है, विच इज़ वेरी काशिदकारी, सॉरी। ठीक है, कशीदा एम्ब्रॉयडरी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फुलकारी की। ठीक है, ये रही हमारी फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। मोस्टली पीपल आर एक्वेंटेड विद इट। ठीक है, ज़्यादा लोगों को जो है उनको पता होता है फुलकारी के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोजनी। ठीक है, दिस इज़ द सोजनी एम्ब्रॉयडरी। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली जो है इन्होंने शॉल को जो है वो एम्ब्रॉयड किया हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ठीक है, फिर ये काफ़ी ज़्यादा इसीलिए महंगे भी होते हैं क्योंकि ये सारा हैंडमेड वर्क होता है। ठीक है ना, विदाउट यूजिंग मशीन्स, इसीलिए ये काफ़ी जो है कॉस्टली भी रहती हैं। ये आ गया हमारा तिल्ला वर्क। ठीक है, जैसे ये देखो ये सिल्वर का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इसमें सिल्वर और गोल्डन के थ्रेड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये कैलिको प्रिंटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कपड़े पे प्रिंट वगैरह जो करते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग रहती है, ब्लॉक्स में इनको प्रिंट करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि इसमें जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कारपेट्स को। ठीक है, कश्मीर रूलर सुल्तान जुल एबदीन इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इन द वैली। तो ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन बन सकता है कि जो कारपेट इंडस्ट्री जो है उसके पायनियर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर में, या किसने उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो दैट वाज सुल्तान जैनुल अबिदीन। ठीक है, खाबदिन पाइल कारपेट्स। ठीक है, अब कारपेट्स कौन कौन से होते हैं, एक खाबदिन पाइल कारपेट्स थे और नॉटेड कारपेट्स थे। ठीक है, यूजुअली यही की फेमस थे। जो खाबदिन पाइल कारपेट था इट गॉट इट्स ओरिजिन फ्रॉम द तिब्बत। ठीक है, ये वाला जो है ये तिब्बत से जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ वूवन इन द लद्दाखी डिज़ाइन एंड यूज इन लिविंग रूम्स एंड द मोनेस्ट्रीज। ठीक है, ये लद्दाखी डिज़ाइंस में होता है और लिविंग रूम्स या मोनेस्ट्रीज या कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द नॉटेड कारपेट्स विच इज़ मेनली मेड बाय द हैंड। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है ये हैंडमेड ही रहते हैं। दे आर लोकली नोन एज द काल बफ़ी और द कश्मीर रग।
ठीक है। फ्लोरल एंड द ओरिएंटल डिज़ाइंस दे आर फाउंड इन द श्रीनगर एंड द रूरल एरियाज ऑफ द वैली, ठीक है। कारपेट्स तो हमें पता है, यूजुअली हम सबके घर में हम देखते हैं कारपेट्स जो है हमारे लिविंग रूम में जो है काफ़ी सुंदर तरीके से हमने जो है उन्हें सजाया होता है, मतलब नीचे रखा होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारे लिविंग रूम की जो है सुंदरता मतलब बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो कारपेट्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, ठीक है। इनमें फ्लोरल या ओरिएंटल डिज़ाइंस जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस आपने देखे होंगे, सबके घर में यूजुअली कारपेट जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द श्रीनगर में भी ये मिल जाएंगे, रूरल एरियाज ऑफ द वैली में भी आपको मिलेंगे, जम्मू में भी, जम्मू मतलब किसी भी एरिया में चले जाओ तो कारपेट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रग्स की। रग्स क्या होते हैं? जो मैट्स होते हैं, यूजुअली जो डोर मैट्स होते हैं उनको हम रग्स बोलते हैं। या आजकल क्या सिस्टम चला हुआ है, ये हमारा अगर बेड होता है तो इसके आगे इतना इतना जो है रग्स जो है वो बिछाते हैं, ठीक है, उनको रग्स बोलते हैं, ठीक है। कारपेट और रग्स में यही डिफरेंस होता है कि जो रग्स होते हैं वो कारपेट से थोड़े स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, ठीक है। तो फ्लोर कवरिंग्स ऑफ द थिक वुवन मटेरियल और द एनिमल स्किन टिपिकली नॉट एक्सटेंडेड ओवर द एंटायर फ्लोर, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि पूरे फ्लोर पे ये जो है कवर नहीं होते हैं, ठीक है। इसकी ये एग्जांपल्स है गाबा एम्ब्रॉयडर्ड रग्स और नमाडा फेल्टेड रग्स, ठीक है। दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज़ द पेपियर माचे, ठीक है। ये बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस जो क्राफ्ट है हमारी कश्मीर वैली का। रिसेंटली न्यूज़ में ये कवर हुआ था कि ये जो आर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। रीजंस आप खुद सोचो क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। फिर मुझे भी बताओ कमेंट सेक्शन में ये क्यों डिक्लाइन हो रहा होगा। मुझे तो पता है कि क्यों हो रहा है, बट आप भी कुछ जो है पता करो इसके बारे में कि वाई इट इज़ डिक्लाइनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय अगेन सुल्तान जैनुल अबिदीन, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका नाम जो है वो याद रखना। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी था अभी पीछे, तो इस तरीके से भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से जो है वो पढ़ना। देन वी हैव द मेटल एंड द स्टोन वर्क, ठीक है। तो मेटल का भी काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि खंडकारी इज़ एन एक्सक्लूसिव क्राफ्ट इन द कॉपर वेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो खंडकारी है ये कॉपर वेयर में रहता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। देन द फतेह कदल एरिया ऑफ द श्रीनगर इज़ वेरी फेमस फॉर द कॉपर वेसल्स। कॉपर इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेटल विच इज़ यूज्ड इन कश्मीर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या था कि जो फतेह कदल एरिया है श्रीनगर का वो किसके लिए फेमस है? कॉपर वेसल्स के लिए। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो फतेह कदल एरिया श्रीनगर का है वो किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, अभी कुछ बाकी हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा या कुछ इंक्वायरी या कुछ क्वेरी वगैरह होगी तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।